हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एसेट मैनेजमेंट और मैं एक नए तरीके से पढ़ाने की शुरुआत कर रहा हूं जिससे मुझे लगता है कि चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। ये हमारा बेसिक तरीका था जो हमने स्कूल में सीखा था, तो इसी चीज़ को मैं रिवाइव कर रहा हूं। आई होप यू लाइक इट। तो चलिए शुरू करते हैं एसेट मैनेजमेंट। सबसे पहला एसेट मैनेजमेंट में जो चीज़ आती है वो होती है एसेट। तो एक एसेट क्या होता है? एसेट होता है कोई भी वो चीज जिसके थ्रू एक बिजनेस ऑपरेशन या बिजनेस एक्टिविटी की जाती है या फिर वो इसमें यूज होता है। तो इसमें आप एक आईटी ऑपरेशंस की बात करें तो कोई भी चीज आ सकती है। आपका लैपटॉप आ सकता है, आपके ऑफिस का किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, सर्वर आ सकते हैं। और ये कई टाइप का होता है। सबसे बेसिक टाइप जो है इसके दो है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके बाद इसकी सब कैटेगरीज भी आ सकती है, अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग तरह के फाइल सिस्टम, पूरा का पूरा चीज़ें जो भी बिजनेस एक्टिविटी में यूज़ होती हैं उसको हम कहते हैं एसेट। तो आप सोच के देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कितने सारे एसेट होंगे। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जितना ज़्यादा बिजनेस, उतना ज़्यादा एसेट, और उतना ही दिमाग आपको लगाना पड़ेगा उन एसेट को मैनेज करने के लिए। तभी हम सोचते हैं किसके बारे में? एसेट मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ। अब एसेट मैनेजमेंट क्या होता है? एसेट आप जान गए, अलग अलग तरह के एसेट, अलग अलग टाइप के एसेट, अलग अलग स्टेट में एसेट्स। अब इन सारे एसेट्स को मैनेज करना और उनको इस तरह से रखना कि इनकी जो वैल्यू है वो हम क्रिएट कर पाए। इसके साथ साथ इनके फिजिकल, टेक्निकल, कॉन्ट्रेक्चुअल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करना ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इनका हो सके, मैक्सिमम इनका मैनेजमेंट हो सके। और जितना अच्छा इनका मैनेजमेंट होगा, जितना अच्छा इनका रख रखाव होगा, उतना ज़्यादा ऑपरेशंस जो है अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आईटी सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड की जाएंगी। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। आप समझते हैं कि एसेट मैनेजमेंट के गोल क्या होते हैं, मतलब क्यों एसेट को मैनेज करना जरूरी है, ऐसा क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, जब भी हम एसेट्स को मैनेज करते हैं, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारे एसेट्स हैं, उन एसेट्स को मैनेज करने का जो गोल है उसका सबसे पहला गोल होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जी हाँ, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग तरह के हार्डवेयर हैं, अलग अलग तरह के एसेट्स हैं। इनकी जो इन्वेंट्री है, मतलब कहाँ से खरीदा, किससे खरीदा, क्यों खरीदा, कितने में खरीदा, ये सारी की सारी मैनेज अगर होंगी, अच्छे से रखी होंगी, तो काफ़ी फायदा होगा। और हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में एक एसेट की कितनी चीज़ें हमें चाहिए। ओके, और एक एसेट पे हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या फ्यूचर में इस एसेट को हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें इन्हीं इंटीग्रेशंस के थ्रू हमें पता चलती है और हम बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि एक एसेट की बात नहीं है, एक ऑफिस में लैपटॉप की बात करें तो हजारों लैपटॉप आते हैं और उनकी कॉस्ट भी आप जानते हैं बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैनेज करना जरूरी है और इन सब चीज़ों से आसान होता है। दूसरा हमारा ऑब्वियस गोल है कॉस्ट सेविंग। जी हाँ, जितनी ज़्यादा अच्छे से मैनेजमेंट होगा उतना कॉस्ट सेव होगा, उतना ऑर्गेनाइजेशन पे बर्डन कम पड़ेगा। राइट, ये तो बेसिक बात है। फिर इसके बाद है उस एसेट की लाइफ साइकिल को मेंटेन करना। अब एक एसेट किसके पास है, कितने दिनों से है, कब वो आया था, कब वो डिस्पोज होगा। क्योंकि देखिए, वेंडर से आता है, एक गारंटी के साथ, वारंटी के साथ आता है ना। कुछ खराब हो जाता है तो दोबारा वेंडर को जाता है। ये सारी की सारी पॉलिसीज पहले से डिसाइड होती है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं। इसलिए एसेट की लाइफ साइकिल का पता होना बहुत जरूरी है। इन सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग होती है और उन रिपोर्ट्स के हिसाब से आगे जाके बिग बिग डिसीजंस लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे एसेट का लाइफ साइकिल भी मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आता है कॉम्प्लायंस। जी हाँ, जो भी हम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, जो भी एसेट को हम यूज कर रहे हैं, क्या वो कॉम्प्लायंट है इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक क्लाइंट है जो कि हमारी सर्विसेज यूज कर रहा है और उस क्लाइंट ने बोला है कि भैया हमें जितने भी विंडोज सर्वर चाहिए वो सारे के सारे अपग्रेडेड होने चाहिए लेटेस्ट वर्जन पे। लेकिन अगर जो हमारा वेंडर है वो हमें पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर दे रहा है या विंडोज सॉफ्टवेयर दे रहा है, तो उस केस में हम कॉम्प्लायंट नहीं होंगे और इस वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है, हमें पेनल्टीज लग सकती हैं। इसलिए इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कॉम्प्लायंट होना भी बहुत जरूरी है और ये सारी की सारी चीजें एसेट मैनेजमेंट में ध्यान रखी जाती हैं। इसके बाद अगला गोल आता है बेटर सर्विस। तो यहाँ पे आप देखिए, जितना अच्छा आपका एसेट मैनेजमेंट होगा उतनी आप अच्छी सर्विस दे पाएंगे, यूजर्स को उतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं, जब आपका सिस्टम इधर उधर का है, बेकार है या फिर कॉम्प्लेक्स है। जितना सिंपल रहेगा उतनी आसानी से आपको पता होगा कि आपके पास कितनी मशीन है, आपके पास कितने सॉफ्टवेयर हैं, आपके पास कितने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं,
तो जैसे ही नए यूज़र आएंगे उनको बहुत आसानी से आप असाइन कर पाएंगे। जितना भी जो यूज़र जाएंगे उनसे मशीन बहुत आसानी से एक्वायर की जाएगी, उसकी वारंटी के हिसाब से उसको आगे भेजा जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जितने अच्छे से मैनेज होंगी एसेट मैनेजमेंट में, उतना अच्छा काम होगा। अब इसका एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल मैंने लिया है सर्वर का। तो देखिए, सर्वर अगर एक है तो उसकी रिलेटेड एसेट मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज एक्वायर करेंगे, क्या क्या चीज हम नोट करेंगे। सबसे पहला भाई, कितने सर्वर हैं, ठीक है, कितने सर्वर हमें जरूरत है, जितनी जरूरत है उतने ही लेंगे। तो वेंडर से जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रोक्योर करने की, उस हिसाब से काउंट हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद आता है स्टोरेज। तो हमें जो सर्वर चाहिए उसकी स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, जो भी हम क्लाइंट एप्लीकेशन देख रहे हैं, जो भी हम उसका यूज कर रहे हैं, तो उसमें कितनी स्टोरेज रिक्वायर्ड है, उसी हिसाब से हम प्रोक्योरमेंट टीम को बोलेंगे कि भैया इतने स्टोरेज का हमें सर्वर चाहिए और इतने सर्वर चाहिए। फिर आता है उसका लाइफ साइकिल। ऑब्वियसली सर्वर कब आया, कब वो डिप्लॉय हुआ, कितने दिन तक डिप्लॉय रहा, कब उसमें इशू आया, ये सारी की सारी चीजें लॉग करना। उसका डिस्पोजल डेट कब है, और जब डिस्पोजल डेट आ गई तो वो डिस्पोज किस तरह से किया गया, ये सारी की सारी चीजें मैनेज करना, मेंटेन करना एक एसेट मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। और ये सारा का सारा कहाँ पे मेंटेन होता है, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ में। अब यहाँ पे सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ क्या है, एसेट टेबल। आप एसेट टेबल में जाइए, उस एसेट का रिकॉर्ड खोलिए, उससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब उसका एसेट टैग, उसका सीरियल नंबर, उसका करंट स्टेट, उसका डिस्पोजल स्टेट, उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी एप्रिसिएशन, उससे रिलेटेड क्या एसेट्स हैं, और भी चीजें आपको बहुत आसानी से एसेट टेबल में मिल जाएंगी। मतलब एक ही जगह पे आपको सारा ट्रुथ मिल जाएगा, और वो मेंटेन होगा सर्विस नाउ के एसेट मैनेजमेंट टेबल में। अब आखिरी में ये बोलता है कि ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो ऑब्वियसली पीपल का होता है, और अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं वो मिलके काम करते हैं, तब जाके एसेट मैनेजमेंट एक प्रॉपर एप्लीकेशन बन पाती है और एक प्रॉपर वैल्यू दे पाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए, हाई लेवल की बात करें तो एसेट मैनेजमेंट से जो हमारे फ्यूचर डिसीजंस हैं उनको लेने में बहुत मदद होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन चेंज हो रही है, और इस चेंज होती टेक्नोलॉजी के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें मेंटेन रखना है, कॉम्पिटिटिव रखना है और मैनेज्ड रखना है। जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी तभी जाके एसेट मैनेजमेंट अपने बेस्ट स्टेट में होगा, और उसी की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। फाइनली हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि एसेट और सीआई में क्या फर्क है। तो देखिए, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक बार और रिपीट करता हूं कि जो एसेट है और सीआई है दोनों एक ही एंटिटी पे अप्लाई होते हैं, लेकिन उस एंटिटी की हम कौन सी इंफॉर्मेशन को कहां पे रख रहे हैं उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये एसेट है या फिर ये सीआई है। जैसे कि एक सर्वर है, एक सर्वर की जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल है उसको हम एसेट में डालेंगे, लेकिन उसी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन डिटेल, उसी सर्वर की डिपेंडेंसीज, उसी सर्वर की ऑपरेशनल डिटेल जो होंगी वो सारी की सारी सीआई में जाएंगी, मतलब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस में जाएंगी। तो चीज एक है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज किया जा रहा है वो अलग अलग है, उस हिसाब से हम एसेट और सीआई में फर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बेसिक ऑफ एसेट और एसेट मैनेजमेंट। आने वाले वीडियोस में इसमें और भी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पे जरूरत होगी हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे इंस्टेंस पे जाके। और आप मुझे बताइए कि इस तरह से पढ़ के आपको कैसा लग रहा है, चीजें समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं तो मैं और क्या करूं, किस तरीके से आपको बताऊं जो कि आप बेस्ट तरीके से समझ पाएं। थैंक यू।